Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is State Council of Educational Research and Training Reading Campaign Activity Sheet number 51 and it is only for class 6 to 8 students. It has taken from the subject Maths and dear children you will have to do this work in your Maths notebook. प्यारे बच्चों इस काम को आपने अपनी मैथ्स की नोटबुक में करना है और इंग्लिश मीडियम वाले ही स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करेंगे. Today's worksheet is based on fraction. आपको याद है ना लास्ट वीक की जो वर्कशीट आई थी उसमें भी हमने फ्रैक्शंस के बारे में कुछ जाना था. आज उसमें हम आगे कुछ और भी सीखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो मोहनलाल डिवाइडेड हिज फील्ड इनटू 9 इक्वल पार्ट्स. मोहनलाल ने अपने एक फील्ड को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. मान लीजिए उसका एक फील्ड है, उसका एक खेत है, ठीक है, और उसने अपने इस फील्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 9 पार्ट्स में उसने इसको डिवाइड कर दिया. इस तरीके से उसने अपने फील्ड को डिवाइड कर दिया. कितने पार्ट्स में? 9 पार्ट्स में. आप इसको काउंट भी कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. नाउ आगे देखते हैं. अब He grows oranges at one part out of 9 equal parts. उसने 9 जो इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट में ऑरेंजेस को ग्रो किया यानी कि संतरे उगाए. A fraction represents a part of the whole. एक जो फ्रैक्शन होता है, एक भिन्न संख्या जो होती है, वो एक पूरे के पार्ट को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है कि पूरे का कितना पार्ट है जो कि हमने फ्रैक्शन में यूज किया है. For example, 1/9 is a fraction. That means 1 part out of 9 equal parts. यानी अगर हम इसको देखें कि उसने ऑरेंजेस कितने पार्ट्स में ग्रो किए? ओनली 1 पार्ट में, और टोटल पार्ट्स आर 9. तो 1 पार्ट में ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस क्या हो गया? Hence we can say that Mohanlal grows oranges at 1/9 एरिया ऑफ द फील्ड. यानी पूरे फील्ड के 1/9 एरिया में मोहनलाल ने ऑरेंजेस को ग्रो किया है. अब आपको समझ में आया? जैसे आपको मार्क्स भी मिलते हैं ना, टोटल मार्क्स आपके कितने होते हैं? मान लीजिए 20 हैं और आपको कितने मिले? 19. तो 19/20 फ्रैक्शन नंबर बन गया ना. तो ऐसे ही नाउ यू राइट. अब आपको लिखना है एट हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो मैंगोज. अब उसने अपने फील्ड के कितने एरिया में मैंगोज को ग्रो किया है, और इन दो क्वेश्चंस को आपने अपनी नोटबुक में भी करना है. देखिए अब बताओ कितने एरिया में उसने मैंगोज को ग्रो किया? कितने पार्ट्स हैं? पहले तो टोटल पार्ट्स आर 9 और कितने पार्ट्स में मैंगोज हैं? 1 एंड 2. तो आपने लिख देना यहाँ पे 2/9. मैं यहाँ पे इसको सही ढंग से लिख दूँ 2/9. ठीक है ना. नाउ विच 2 फ्रूट्स कवर 2/9 एरिया ऑफ द फील्ड. अब आपको ऐसे 2 फ्रूट्स फाइंड करने हैं जो 2/9 एरिया में हैं. एक तो मैंगो ही हो गया, आप यहाँ पे लिख देंगे मैंगो, और दूसरा फ्रूट कौन सा हो गया? ग्रेप्स. तो आपने लिखना है यहाँ पे ग्रेप्स. तो ये 2 क्वेश्चंस आपने पहले अपनी नोटबुक में करना है, और जो बाकी के टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन्हें भी लिखना है और क्वेश्चंस भी करने हैं. नाउ विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? फ्रैक्शंस whose numerator is smaller than the denominator. बॉटम नंबर्स आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन. देखिए ये तो अब हमें पता ही लग गया कि ये जो ऊपर वाला है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला नंबर है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं. अगर न्यूमरेटर स्मॉल है, छोटा है, स्मॉल, ठीक है, और ये ग्रेटर है, ग्रेटर, तो ये कैसी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे 2/5, 5/7, 3/7, 7/12. तो आपने देखा न्यूमरेटर कैसा है? स्मॉल है, और डिनोमिनेटर कैसा है? ग्रेटर है. तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस. फिर क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल द डिनोमिनेटर आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. यानी जिसमें जो न्यूमरेटर है या तो वो बड़ा होगा या डिनोमिनेटर के इक्वल होगा. जैसे 5/2, 7/7. देख रहे हैं आप, 7 के इक्वल ही है 7. ये नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे. 25/27 नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है,
याद आ गया ना आपको। एंड 43/21 ये हो सकता है क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। उसके बाद है मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं? दीज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा, एक तो आपका होल नंबर होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन जो अभी हमने समझाया कि उसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो इसको आप कैसे बोलोगे? 1 एंड 1/2 है ना, 2 एंड 2/3, 3 5/7 एंड 5 1/5। इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं और इसको हम मिक्स फ्रैक्शंस कहते हैं। उसके बाद है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? द 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जिन दो फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम हों तो हम उनको क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 3/2, 7/2, 9/2। आप देख रहे हैं इनमें डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है ना, तो हम इसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। इन द अबव फ्रैक्शंस ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम, दैट इज 2। और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे? द 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यानी जिन 2 और मोर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, अगर सेम होंगे तो लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल 1/3, 4/5, 1/7, 9/11. In the above fractions, all the denominators are different. They are 3, 5, 7 and 11. समझ में आ गई बात? Proper, improper, mixed, like and unlike. Now we'll try some more questions. Write the like and unlike fractions from the following. इसमें से आपको छांटना है कि like fractions कौन से और unlike fractions कौन से। तो देखो like fractions कौन कौन से होंगे? 4/9, फिर और छांटो 7/9 और 1/9, then 3/9 and 6/9. तो these are like fractions क्योंकि having same denominator। आपने देखा कि इन सब में सेम डिनोमिनेटर है तो लाइक फ्रैक्शन। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले कौन कौन से रह गए हमारे पास? वो हैं 7/16, then 5/8 and 2/3। तो दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, इसलिए अब हम इनको क्या बोलेंगे? दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। राइट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, तो 4/7 और देखिए 11/12 न्यूमरेटर छोटा है ना, और 8/9 एंड 5/16। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हुए फिर? जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा या सेम होगा? 15/9, उसके बाद 23/4, उसके बाद 17/5 एंड 18/5। इस तरीके से हमने इसको लिखना है कि दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये समझ में आया होगा, और सारे इसमें आप अगर और प्रैक्टिस के क्वेश्चन करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और यूट्यूब के हमारे सब्सक्राइबर्स 1 लाख कराने में मेरी मदद कीजिए। बट रिमेंबर, whenever you'll go outside, please wear your mask। और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवा लें, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।